आशुतोष, आपकी भविष्यवाणी। आशुतोष, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को एज है और ये एज साफ दिखाई पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-6 महीनों से वहां पे जो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है उसे बिल्कुल साफ है कि वहां एक तरीके से एक अनसर्टेनिटी है। लीडरशिप जो चीफ मिनिस्टर की, वो बहुत ही कमजोर है। मुद्दों पर जिस तरीके से उनको पकड़ना चाहिए और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे पूरी तरीके से असफल है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप वहां पे कोहेसिव है और दोनों नेता उनके मजबूत नेता है और वो जाति, जो पावरफुल जातियां हैं, उनसे रिलेटेड है। तो फिर अगर आपने देखा किस तरीके से 40% 40% पीएम सीएम की बात जो उन्होंने की, खड़ा किया, नंदनी के मुद्दे को जिस तरीके से बड़ा बड़ा बना दिया, तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जमीन पर राजनीतिक तौर पर भी मजबूत है और जो संख्या आंकड़े हैं उसमें भी वो मजबूत है। अगर आप कर्नाटक के चुनाव को बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो कर्नाटक में हमेशा से, चाहे कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो, वो हमेशा 35 से 38% वोट 1999 के बाद से लगातार पाती रही असेंबली के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी सीटें कांग्रेस से ज्यादा होने के बावजूद भी 34% का आंकड़ा वो क्रॉस नहीं कर पाई है। 36% का आंकड़ा उसका 2018 में था और जबकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस को तब भी 38% वोट मिले थे। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सीटों की संख्या में कभी कभी आगे बढ़ जाती है कांग्रेस से, लेकिन वोट परसेंटेज में 2 से 3% हमेशा पीछे रहती है। और यह मैं विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत कर रहा हूं। इसमें अगर हम 2018 के चुनाव को बेंचमार्क माने तो 2018 में जब कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही थी, क्योंकि 5 साल की सरकार वो चला के आई थी, नरेंद्र मोदी का चमत्कार उस वक्त देश के अंदर चल रहा था, उसके बावजूद भी बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू के आ पाई। सिर्फ उसके पास 104 सीटें थी, कांग्रेस पर 80 सीटें थी। और अगर इसकी तुलना हम 2008 के चुनाव में करें कि 2008 में जबकि कोalition की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस में काफी निराशा थी, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी 35% वोट लेकर आती है और बीजेपी के पास 33.8% वोट होता है और तब भी बीजेपी 110 का आंकड़ा ही छुपाती, बहुमत का आंकड़ा उसके पास नहीं होता और कांग्रेस तब भी 80 सीटें मेंटेन कर ले जाती। तो यह दर्शाता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ट्रेडिशनली मजबूत है। वोट परसेंटेज उसका असेंबली के चुनाव में हमेशा बीजेपी से आगे रहता है। बीजेपी कभी भी अपने बल पर वहां बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई, तोड़फोड़ जरूर कर ले, हालांकि 2 बार उसने सरकार बनाई है। और ऐसी स्थिति में अगर वहां डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया की जोड़ी मजबूती से काम कर रही है, वो कुरुबा जाति और वोकलिगा दोनों जो प्रमुख जातियां हैं वहां के लिंगायत के बाद, उन पर उनके नेता की एक असरदार भूमिका है, नंदिनी जैसा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और मुख्यमंत्री बहुत ही कमजोर, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमजोर है, तो इनसे ऐसा लगता है कि वहां पे कांग्रेस को एज है। अच्छा, ये जो आप एज कह रहे हैं, क्या आपको लगता है सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह जाएगी कांग्रेस या फिर अपने दम पर बहुमत भी पा सकती है? ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए, मैंने कोई जमीन पे जाके सर्वे नहीं किया, इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या कांग्रेस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा। ये मैं नहीं कहता। मैं ये कह रहा, आज की तक की तारीख में जो लड़ाई चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर 20 है। ओके, ऑल राइट, ओके।